वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके सामने जो पोएम लेकर आ रहा हूँ उसका नाम है माय हेवन। रवीन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये पोएम लिखी गई है क्लास 12th में। और माय हेवन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड इफेक्टिव लिरिक ऑफ टैगोर। स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। माय हेवन का मतलब होता है मेरा स्वर्ग। इसमें रवीन्द्रनाथ टैगोर बता रहे हैं अपने देश को एक आइडियल कंट्री के रूप में देखना चाहते हैं। देखिए, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, कहने कि मेरा भारत ऐसा हो, ये कामना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरा भारत ऐसा हो, यानी जहाँ द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, कि लोगों का जो मस्तिष्क हो वो कैसा हो, निडर हो, जहाँ के लोग निडर हों। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और उनका सिर गर्व से ऊंचा हो। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, कि जहाँ ज्ञान पर कोई प्रतिबंध ना हो, या फ्री का मतलब मुफ्त से नहीं है, प्रतिबंध से है, कि वेयर नॉलेज इज़ फ्री, कि जहाँ ज्ञान पर कोई प्रतिबंध ना हो। ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि वो प्राचीन काल में शिक्षा के साथ भी भेदभाव किया जाता था। उच्च जाति के लोगों को या फिर पुरुषों को ही शिक्षा लेने का अधिकार था, तो वो कामना कर रहे हैं। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन into the fragments by narrow domestic walls, where the world has not been broken up, कि जहाँ संसार को विभाजित ना किया जाए। फ्रैगमेंट मीन्स होते हैं खंडों में, और बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल, वैसे नैरो डोमेस्टिक का वॉल का मतलब होता है कि सकरी घरेलू दीवारें, लेकिन यहाँ पे इसका मीन ना निकल कर किससे निकल रहा है, आंतरिक भेदभाव से, रंग रूप, जाति पात, धर्म के भेदभाव को लेकर। तो बता रहे हैं कि वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू द फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल, कि जहाँ क्या नहीं किया जाए, तो वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप, क्या देश को टुकड़ों में विभाजित ना किया जाए। किसको लेकर, कि वहाँ के आंतरिक भेदभाव को लेकर, लोग जाति पात, धर्म या रंग रूप के भेदभाव में विभाजित ना हो जाएं। नेक्स्ट स्टेंजा बता रहे हैं कि वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, कि जहाँ लोग कैसा बोलते हों, कि जहाँ लोगों के शब्द सच्चाई की गहराई से बाहर आते हों। कहने का मतलब ये है कि लोग जहाँ सच बोलते हों। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। टायरलेस मीन्स होता है बिना थके हुए, अथक। स्ट्राइविंग मीन्स संघर्ष करना, और परफेक्शन का मतलब यहाँ पर होता है पूर्णता की प्राप्ति। क्या वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म, कह रहे हैं एक अथक संघर्ष के लिए जहाँ के लोग क्या करें, स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स, अपनी भुजाओं को फैलाएं, टुवर्ड्स परफेक्शन, पूर्णता की प्राप्ति के लिए। मतलब पूर्णता की प्राप्ति करने के लिए एक अथक संघर्ष करें, अथक संघर्ष करते हुए अपनी भुजाओं को फैलाएं, पाने का प्रयास करें। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, कह रहे जहाँ तर्कों की स्पष्ट धारा, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, तर्कों की स्पष्ट धारा, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपना रास्ता ना खो दे, किस में, इनटू द डेरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। डेरी डिजर्ट ऑफ डेड हैबिट्स का मतलब है एंटिक एंड आउटडेटेड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, मतलब प्राचीन प्रथाओं की बात कर रहे हैं। मतलब कुछ ऐसी प्रथाएं कि जो बेकार की हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं है और उनको हट जाना चाहिए, और जिन प्रथाओं के होने की वजह से हम प्रोग्रेस ना कर पा रहे हैं, उनकी बात बता रहे हैं। कि कहीं जहाँ तर्कों की स्पष्ट धारा अपना रास्ता ना खो दे, किस में, कह रहे हैं पुरानी प्रथाओं में, उन पुरानी प्रथाओं में अपना रास्ता ना खो दे। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, कह रहे हैं कि मतलब वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी। हाँ, दी का मतलब तू, यह गॉड के लिए प्रयोग किया जा रहा है, दी वर्ड, ईश्वर से प्रार्थना करता है वो, कि जहाँ के लोग, मतलब वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, कि जहाँ के लोगों का मस्तिष्क क्या हो, विकसित किया जाए, और उनके विचारों को विकसित किया जाए, विकसित होने वाले विचार हों, ठीक है, और उनकी क्रियाकलाप भी वैसे ही हों, और ये सभी आगे ले जाया जाए किसके द्वारा, लेड फॉरवर्ड बाय दी, सिर्फ तेरे द्वारा। तेरे का मतलब गॉड के द्वारा, कि गॉड क्या कर, इनके मस्तिष्क और विचारों को, ठीक है, उनकी क्रियाकलापों को क्या कर, आगे बढ़ा। थॉट एंड एक्शन का मतलब है विचार और क्रियाकलापों को, इन सभी को विस्तृत किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, किसके द्वारा, गॉड के द्वारा। वो ऐसी कामना करता है। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, कह रहे हैं इस आज़ादी के स्वर्ग में,
माई फादर, मेरे पिता। फिर से मेरे पिता का मतलब यहाँ पे गॉड से है। लेट माई कंट्री अवेक, तू मेरे देशवासियों को क्या कर दे, जागृत कर दे, जगा दे। मतलब एक ऐसी सिचुएशन में, मतलब एक मेरे देशवासी ऐसे जागृत रहें, इस प्रकार से जागृत रहें जिस तरीके से उसने बताया है, ऐसी वो गॉड से कामना करता है। गाइज, ये माई हेवन पोएम जो 12th क्लास की हमने कराई थी, इसके बाद सिलेबस जो रिड्यूस कर दिया गया है उसके अंतर्गत एक पोएम और भी रह गई है। इसके बाद हम नंबर लगाएंगे किस पर, सेंट्रल आइडिया को कराने का, 1 बाय 1 सेंट्रल आइडिया कराएंगे। और उसके बाद प्रोज सेक्शंस, ग्रामर्स, काफ़ी कुछ कराने के लिए है। और अगर ये पोएम आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। अपकमिंग जो पोएम्स हैं, प्रोज का सेक्शंस है, ग्रामर सेक्शंस है, वो भी आपके लिए मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।